एक शहर में ममता नाम की एक औरत रहती थी जो कि बहुत ही अमीर थी। उसकी एक कपड़ों की फैक्ट्री थी और ममता का एक बेटा भी था, गोविंद, जो कि विदेश से पढ़ाई करके जल्द ही शहर लौटा था। गोविंद अपने ही साथ पढ़ने वाली रीमा नाम की लड़की से शादी कर लेता है और दोनों साथ में रहने लगते हैं। अब ममता के साथ उसका बेटा भी फैक्ट्री के काम धाम देखने लगा। धीरे धीरे ममता ने गोविंद को सारा काम समझा दिया। ममता अब बूढ़ी हो गई थी तो वह सारा दिन घर में रहने लगी। एक दिन गोविंद की पत्नी रीमा ने गोविंद से कहा, सुनिए। क्या है, जल्दी बताओ, मुझे देर हो रही है, ऑफिस जाना है। हाँ हाँ, ऑफिस जाओ जाओ। मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है, मेरी क्यों सुनोगे आप? अरे पर हुआ क्या है, बताओ तो। कुछ नहीं जी, जाइए आप। क्या फायदा आपसे कुछ कहने का। मैं कुछ कहूंगी आपसे तो आपको लगेगा कि मैं गलत हूँ। आप मेरी क्यों मानोगे? मैं तो पराये घर से आई हूँ ना। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो, बताओ ना, क्या बात है। माँ जी पूरा दिन घर में रहती हैं। मैं घर का सारा काम करती हूँ और माँ जी मुझसे सारा काम करवाती हैं। मैं यह नहीं कहती कि माँ जी काम करे, पर क्या वह मेरे काम में थोड़ा सा हाथ नहीं बटा सकती? आप ही बताओ, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? अच्छा तुम रोना बंद करो, मैं माँ को समझाता हूँ। माँ, माँ, क्या है बेटा गोविंद? यहाँ आओ। माँ, क्या आप घर में थोड़ा सा काम भी नहीं कर सकती? रीमा पूरा दिन घर का काम करते करते थक जाती है, थोड़ा सा उसका हाथ बटा देंगी तो क्या हो जाएगा। पर बेटा मैं तो। माँ, क्या मैं तो, रीमा आपसे पूरा काम तो करवाती नहीं है, बस थोड़ा सा हाथ बटाने को ही तो कह रही है। ठीक है बेटा। यह कहते हुए ही माँ चली जाती है। अब ठीक है ना, अब तो खुश हो। हाँ ठीक है। माँ पूरा दिन घर का काम करती और रीमा कुछ नहीं करती। फिर भी रीमा गोविंद से माँ की रोज शिकायत करती। एक दिन रीमा की सहेली नंदिता उससे मिलने उसके घर आई। रीमा और नंदिता दोनों बैठकर आपस में बातें कर रही थी। तभी माँ दोनों के लिए नाश्ता लेकर आती है। माँ को देख नंदिता रीमा से पूछती है, अरे रीमा, ये कौन है? ये मेरी सासू माँ। कहने को तो मेरी सासू माँ है, पर सच में है तो मेरा सर दर्द। तो तूने अपने सर दर्द को पाल ही क्यों रखा है? निकाल दे घर से। क्या कह रही है नंदिता? यह कैसे हो सकता है? हो सकता है, मैंने भी तो अपने सर दर्द को घर से बाहर निकाल के फेंक दिया, मतलब अपनी सासू माँ को। लेकिन ये कैसे? मैंने अपने पति से कहकर सासू माँ को अनाथ आश्रम में भिजवा दिया। रीमा सोचने लगती है कि वह भी अपने पति से कहकर माँ को अनाथ आश्रम में भिजवा देगी। जैसे ही गोविंद शाम को घर आता है, सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। हम माँ को अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। रीमा, यह क्या कह रही हो तुम? इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? मम्मी जी के लिए जरूरत की हर चीज अनाथ आश्रम में भिजवा दिया करेंगे। और आजकल तो सरकार भी अनाथ आश्रम में बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। और हाँ, सबसे अच्छी बात तो माँ जी घर में बोर हो जाती हैं। अनाथ आश्रम में उन्हें उनकी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो उनका मन लगा रहेगा। मैं उनके भले के लिए ही कह रही हूँ, जरा सोचिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो बताइए, फिर मैं अपने घर चली जाती हूँ, ठीक है? रीमा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें मायके जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं कल माँ को अनाथ आश्रम में छोड़कर आता हूँ। अगले दिन गोविंद माँ को अनाथ आश्रम में छोड़ने जाता है। जैसे ही माँ अनाथ आश्रम के अंदर जाती है, अनाथ आश्रम को चलाने वाला सेवक राम माँ जी को देख बाहर आता है और माँ जी को प्रणाम करता है। नमस्ते माँ जी, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। आपकी कृपा से यहाँ सब ठीक है। अच्छा लगा आप यहाँ आई। सेवक राम, मेरा सामान यहीं रख दो। आज से मैं भी यहीं रहूंगी। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप और यहाँ अनाथ आश्रम में? नहीं नहीं,
ये नहीं हो सकता। हाँ सेवक राम, अब से मैं यहीं रहूंगी। माँ जी, वैसे तो यह पूरा अनाथ आश्रम आप ही का है। आप ही के आशीर्वाद से यहाँ सब कुछ चल रहा है। यह जगह अनाथों के लिए है और आप तो अनाथों के लिए खुद ही एक सहारा है। ठीक है माँ जी, मैं आपको मना नहीं करूँगा। पर माँ जी, बड़ा ही बदनसीब है वह लड़का जिसने आपको घर से निकाल दिया। उसे तो यह भी नहीं पता कि आपने उसके लिए क्या किया है। माँ और सेवक राम की सारी बातें गोविंद सुन रहा होता है और वह सोचने लगता है कि वह माँ को कैसे जानता है। और वह सेवक राम से पूछता है, सेवक राम, आप माँ को कैसे जानते हो? बेटा, मैं इन्हें कैसे नहीं जानूंगा। यह अनाथ आश्रम तो इन्हीं का बनाया हुआ है। यहाँ जो कुछ भी है सब इन्हीं का है और इन्हीं की कृपा से यहाँ अनाथों को जीवन मिला है। माँ जी ने हमेशा सबका भला किया। ना जाने कितने लोगों को दान दिया, लोगों के घर बनवाए और बेसहारों के लिए अनाथ आश्रम। आज मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि माँ जी को ही अनाथ आश्रम की आवश्यकता पड़ गई। आज से 26 साल पहले माँ जी ने यहीं से एक छोटे से बच्चे को गोद लिया था, उसे पढ़ाया लिखाया, क्योंकि माँ जी की तो कोई औलाद ही नहीं है। माँ जी की सारी बातें सुनकर गोविंद चौंक जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। जिसने उसे सहारा दिया, जिंदगी दी, आज वो ही उन्हीं का घर छीनकर उन्हें अनाथ आश्रम में भेज रहा।